हमारी हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है भारत के साथ इस वक्त। अगर कोई भी सेंसेबल बंदा सोचे तो हमारी जरूरत है कि भारत के साथ ट्रेड और रिलेशनशिप बेहतर की जाए। इंडिया चाहिए, ईरान को इंडिया चाहिए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान को इंडिया चाहिए, चाइना को इंडिया नहीं चाहिए पर अमेरिका को इंडिया चाहिए, फ्रांस को इंडिया चाहिए, यूके को इंडिया चाहिए, पूरे अफ्रीका को इंडिया चाहिए, पूरे साउथ अमेरिका को इंडिया चाहिए। जिसका जो जी करता है, जिधर से जितना माल लूटा जा सकता है, जितना इस मुल्क का खून चूसा जा सकता है, जितना गरीब के ऊपर बोझ लादा जा सकता है, और सट्टे खैराने जाओ और पै जाओ और लुटो इस मुल्क नू और तबाह करो। आज देखें, आज इंडिया तरक्की कर रहा है, आज चाइना तरक्की कर रहा है, यार हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? ये मुल्क भारत दुश्मनी में, हिंदू दुश्मनी में अपने कब्र खुद खोद के रखी है इसने। ये एक फेल्ड स्टेट के तरफ हम जा रहे हैं विद हर्टलिंग स्पीड। वी आर ऑलमोस्ट देयर। कोई कहते हैं कि वी आर ऑलरेडी देयर। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के मुहाने पर खड़ा है। उसको दूसरे देशों से कर्ज मिल रहा है कि वो अपने फॉरेन रिजर्व को दिखा सके। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की बिगड़ती हुई इकोनॉमी ने पाकिस्तान को इतना बेबस और लाचार कर दिया है कि अब अपने सबसे बड़े दुश्मन भारत से बात करने के लिए भी पाकिस्तान बिलबिला रहा है कि किस तरह हम भारत से बात करें, किस तरह भारत हमसे ट्रेड शुरू करे। जाहिर सी बात है, ऊपर से नहीं दिखाना चाहते, लेकिन वो जानते हैं कि भारत की मदद ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अगर भारत हाथ बढ़ाता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस मुश्किल दौर से निकल सकती है। लेकिन अब भारत की पॉलिसी मेकर्स का मानना है कि पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत से ट्रेड पाकिस्तान ने पहले बंद किया था। जब भारत ने 370 को हटाया था कश्मीर से, तब इमरान खान ने ये कहते हुए ट्रेड बंद कर दिया था कि जब तक 370 को लागू नहीं किया जाता है कश्मीर में, तब तक हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। सो अब पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी पर कायम रहना चाहिए। जब तक पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद होगा, टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, तब तक पाकिस्तान को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है भारत के साथ इस वक्त। अगर कोई भी सेंसेबल बंदा सोचे तो हमारी जरूरत है कि भारत के साथ ट्रेड और रिलेशनशिप बेहतर की जाए। ये जरूरत है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरत हो तो आपने करना होता है। यू हैव टू डू इट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन वो उसमें ये बात है कि वो कई लोग जिस तरह कहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी है। देखिए, इस वक्त पेट्रोल आपकी सब्सिडी क्यों नहीं खत्म कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी की क्यों नहीं खत्म कर रहे सब्सिडी? क्योंकि इन्हें पता है कि हमने ये डिसीजन लेना है, बारों गाड़ा पैनी है। बिल्कुल उसी तरह के हालात है कि इनको पता सबको है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने सारे, इन्हें पता है भारत के साथ रिलेशनशिप हमारी जरूरत है, लेकिन ये कि वो डिसीजन नहीं लेते। बल्कि मैं पिछली दफा भी बात किया था कि इन्होंने अपनी डील ऑफ द सेंचुरी मिस की है कि मोदी साहब वाज इंटरेस्टेड टू कम इनटू पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये आने वाले अरसे में जब किताबें लिखी जाएंगी उसमें लिखा जाएगा ये कि व्हाट काइंड ऑफ ब्लंडर दे मेड, व्हाट काइंड ऑफ। ये तो इमरान खान तो तार साहब देखा जाए तो फौज से भी ज्यादा हॉक है। फौज तो हम सुनते थे किसी दौर में हॉक है। यहाँ बाजवा साहब पकड़ के मोदी साहब को पाकिस्तान लाने के चक्कर में है। इमरान खान कहता नहीं, क्रिकेट भी नहीं खेलना, मोदी भी नहीं आएगा, कॉटन भी नहीं। तो इमरान खान को फिर किस चीज के लिए हम रो रहे हैं? अवाम किस चीज के लिए उसको लाना चाहती है? हकीकत बस इन्होंने वो कहते हैं दे हैव क्रिएटेड अ मास्टर। अब वो इतना बड़ा मास्टर क्रिएट कर दिया गया है, अब खुद जो बनाने वाले हैं वो खुद परेशान है। वो कहते हैं ये हमने कर क्या लिया है। और ये होता रहता है, गलतियां जब होती हैं तो फिर इस तरह के ब्लंडर होते हैं। खासकर जिन कौमों की बदनसीबी हो तो वहां इस तरह की पर्सनैलिटियां क्रिएट की जाती हैं। इंडिया चाहिए, ईरान को इंडिया चाहिए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान को इंडिया चाहिए, चाइना को इंडिया नहीं चाहिए पर अमेरिका को इंडिया चाहिए, फ्रांस को इंडिया चाहिए, यूके को इंडिया चाहिए, पूरे अफ्रीका को इंडिया चाहिए, पूरे साउथ अमेरिका को इंडिया चाहिए, मालदीव्स को इंडिया चाहिए, बांग्लादेश को इंडिया चाहिए, आज वेस्ट इंडीज को इंडिया चाहिए, आज साउथ अमेरिकन कंट्रीज को इंडिया चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा हम कर रहे हैं ना, जो सब लोग को इंडिया चाह रहे हैं। और आप जिसके पास जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी है, पोर्ट भी है, सब कुछ है, आप चेकमेट हो रहे हो, क्योंकि आप वही क्या कहते हैं, यूथ ही और वो वही सब कुछ काम हो रहा है वहां पे। किसको गाली देनी है, किसको ऐसी तैसी करनी है। इवेंट दुनिया में होता जा रहा है, नॉट ओनली उसकी साइज की वजह से, लेकिन उसकी फुटप्रिंट
दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इस तरह की बात नहीं की जाती और हम उसको ट्रेडिशनल उसी लेंस से देखते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एज ए ब्रांड दुनिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। आप कैसे समझते हैं सर, क्या ये जो एयर वाइस मार्शल अरशद चौधरी ने बात की है, क्या ये रियलाइजेशन पाकिस्तान में हो गई है कि पाकिस्तान और भारत का जो मिसमैच है वो होना शुरू हो गया और चीज़ें अब पाकिस्तान के हाथ से निकल गई हैं, इंडिया इज गॉट टू रेलिवेंट इन द वर्ल्ड? ये तो जो आज से नहीं, वो तो कहीं बरसों बल्कि दाइयों से जो है ना, डेकेड से रेलिवेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, राइट फ्रॉम 1947, इंडिया का एक बहुत हाई प्रोफाइल किस्म का इमेज और रोल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और स्पेसिफिकली जो रोल इंडिया ने प्ले किया था कोल्ड वार के दौरान, सोवियत यूनियन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो जंग थी, जो कोल्ड वार थी, उसमें जो उन्होंने 70-80 मुल्क जमा कर लिए थे, जिनकी ये क्लियर डिक्लेरेशन था उस वक्त में कि हम इस कोल्ड वार का हिस्सा नहीं बनना चाहते और कोई तीसरी दुनिया के जो गरीब मुल्क हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक बड़ी ताकत को ही फॉलो करें। तो वो इटसेल्फ जो है ना, वो जो आप कहते हैं ना क्रिएटिंग वेव्स वाली बात उसी वक्त हो गई थी। लेकिन असल में बात ये जो आज आर्टिकल आपने पढ़ा है ना एयर मार्शल साहब का, ये आर्टिकल इसलिए जो है छप गया है कि ये एयर मार्शल साहब ने लिखा है। ये मैं आपको साफ बता दूं, वरना पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद कतन कम नहीं है जो बहुत शुरू से ये सोचते हैं कि इंडिया का जो अपना रकबा है, आबादी है, साइज है, स्टेचर है, इकानमी है, इन चीज़ों को सामने रखते हुए उसको उसका मकाम देना चाहिए। ये आपका ख्याल है कोई इस तरह के कम लोग हैं? इस तरह के बेशुमार दानिशवर पाकिस्तान में जो कहीं एक हैं जो चले गए, फोत हो गए, कहीं एक हैं जो जिंदा हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ। लेकिन असल में बात यह है कि उनकी जो सोच है उसको पाकिस्तान के मीडिया में ब्लैक आउट किया जाता रहा। मैं कई दफा भारत गया हूं, मैंने कई दफा देखा कि वहां पे ट्रेंड कुछ और हैं चीजों के। वहां पे सादगी को प्रमोट किया जाता है। मैं देखा है, मैंने लोगों के कपड़े देखे, मैंने जाके वहां पे मैं कई हाई ऑफिशियल्स को मिला हूं, जिस सादगी के साथ आते हैं, जिस सादगी के साथ वो चाहे पोर्ट्रे कर रहे हो, लेकिन चलो पोर्ट्रे भी तो करते हैं। हमारा तो 10-10 हजार का सूट पहन के आते हैं। इंडिया ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से, कोई 120 मुल्कों के लोगों को बुलाया गया था। साहब एडजेसेंट नेबर है पाकिस्तान, बुलाया ही नहीं। और चाइना को उन्होंने लेटर भेजा है। चाइनीज ने कहा कि चाइनीज भी कोई नहीं था वहां पे, लेकिन चाइना को उन्होंने कहा हमें बताया गया था लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ताड़ साहब, मतलब 120 मुल्क जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट। और जो है वो लेकिन हम जो है वो उसमें उन्होंने हमें बुलाना पसंद ही नहीं किया। हालांकि हमारे पास फ्लड्स भी हैं, बहुत कुछ है। शायद इंडियंस को ये ना हो गया कि सदा के देते पैसे ना मांग लें किसी को लेते। ये भी